ये विल आप ये मानते हैं कि आपको किसी ने क्रिएट किया है? मेरे माँ बाप ने क्रिएट किया है। आपके माँ बाप ने आपको क्रिएट किया है, ठीक है, सही है। तो बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके यहाँ और औलाद हो, वो और औलाद क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, क्या मसला है, क्रिएट नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे आप हैं वो आपको इससे बेहतर क्रिएट कर सकते थे या नहीं? नहीं, उनको कैसे पता था कि कैसे क्रिएट, मतलब तो क्या क्रिएटर क्रिएट को ये होगा? नहीं पता कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ और कैसा प्रोडक्ट आने वाला है, तो क्रिएटर नहीं, कहाँ हुआ? आप आप जो आइसक्रीम लेते हैं वो आइसक्रीम कौन बनाता है? वेंडर होता है। हाँ, वेंडर बनाता है। हालांकि आइसक्रीम बनती है दूध आता है भैंस से, तो आपको कहना चाहिए कि भैंस ने बनाई आइसक्रीम। नहीं, भैंस का रोल है, उसमें दूध है, उसने दूध दिया इसलिए उसका तो बस रोल है। यही कहना कि भैंस बनाने वाली आइसक्रीम वेंडर को कहां से ले आए? वेंडर तो उसने तो पास डाउन कर दी। उसने क्या किया? क्या सर कह रहे हैं? भैंस का रोल आइसक्रीम में डिनाई नहीं किया जा सकता। जस्टिस फॉर हाँ भैंस। हाँ जी, तो रजत साहब आए हैं। जी सर, नमस्कार। आदाब, क्या हाल चाल है? आप बताइए सर, कैसे हैं? ये बड़ी अजीब सी आवाज आ रही है। कोई आवाज आ रही है क्या? मेरी मेरी आवाज क्लियर सर नहीं है क्या? आपको आ रही है, मुझे तो आ भी नहीं रही। अच्छा, इनकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर आप? हाँ, अब आई। हाँ, कुछ माइक में गड़बड़ है, तो सी आ रही आवाज, बहुत कान पे लग रही है। स्टैटिक खैर चलें। सर हाँ, मतलब फैन ऑफ कर दिया मैंने। आप बताइए, आप कैसे हैं सर? हाँ, शायद वो फैन की नहीं थी। एनीवेज, बोलें। बिल्कुल ठीक। सनातनी है भाई? नहीं सर, मतलब मैं कैसे डिफाइन करूँ अपने आप को? मतलब एक ह्यूमन बीइंग ही डिफाइन कर सकता हूँ। ना, वो ह्यूमन बीइंग तो खैर वो कोई खास डेफिनेशन नहीं। सनातनी थे, चले ही मान ऐसे पूछ लेता हूँ। अब वो तो सर डेफिनेशन पे डिपेंड करता है ना, कि आप किस, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हमारे पास सनातनी भाई आते हैं तो वो प्राउडली क्यों नहीं कहते कि हम सनातनी हैं? नहीं सर, जैसे सनातनी का मतलब होता है कि जो रिलीजन है, धर्म है, वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, यही मतलब होता है सनातनी का। आप ये नहीं मानते? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ तो कैसे मानूँ उस चीज़ को। चलें, ठीक है, बेहतर है। चलिए, तो आप हमसे क्या जानने आए हैं आज? मैं वही, आप जैसे इस्लाम को मानते हैं तो मैं उससे उससे रिलेटेड जानना चाहता हूँ आपसे, मतलब एज ए नॉलेज, कि आप मतलब इस्लाम को क्यों मानते हैं, और उस इस्लाम का मतलब मीनिंग क्या है, और आप क्यों मानते हैं उस धर्म को। इस सवाल का जवाब तो बहुत सादा है, बहुत ही सीधा सादा, और वो ये कि इस कायनात के बनाने वाले के सामने हर इंसान को, चूंकि हर इंसान मखलूक है, क्रिएटेड है, उसको अपने आप को सबमिट करना चाहिए। इसी सबमिशन का नाम ही इस्लाम है। इसलिए हम इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम का मतलब ये है कि हम वी सबमिट अवर विल टू द विल ऑफ गॉड। तो ये इस्लाम की डेफिनेशन हुई कि सबमिट टू द विल ऑफ गॉड, ये आप जी कहना चाह रहे हैं। जी और आप इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप सबमिट करना चाहते हैं। जी। तो आप मतलब सबमिट क्या करना चाह रहे हैं? मतलब अपने विल को, अपनी ईगो को, या अपने बॉडी को? मतलब क्या 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 अपनी चीज़ है विल को सबमिट? हम जो भी अपनी जिंदगी में करें वो खुदा की मर्जी के मुताबिक करें। तो मतलब मेरी कोई विल नहीं है, खुदा की विल है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं? खुदा ने जो हमें विल दी है, तो उस विल को वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। और वरना अगर कोई आदमी कहे कि नहीं, मुझे खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है, तो वो भी, उसके पास भी विल है। आप जैसे जैसे आप हैं, मैं नहीं समझता कि आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, गुजार ही रहे हैं। तो सर, जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं मेरी विल और खुदा की विल अलग अलग है या एक है? मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां बिल्कुल बात वाज़ेह है। आपकी विल तो खैर खुदा की विल के मुताबिक क्या होती। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी विल खुदा की विल के मुताबिक हो जाए। मतलब मेरे चाहने से मेरी विल खुदा के विल के मुताबिक हो जाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? चाहकर कुछ करना भी पड़ेगा। नहीं, जैसे मेरी विल है कुछ, मान लीजिए, ठीक है, तो ये खुदा की विल है या मेरी विल है, कैसे पता चलेगा? खुदा ने आपको आपकी विल के साथ क्रिएट किया है और आपको ये इख्तियार दे दिया कि आप अपनी विल को खुदा की विल के मुताबिक कर दें। तो आप चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं, जैसे मेरी कोई विल है कि मैं पेन उठाना है मुझे, ठीक है, हाँ, तो तो ये आप, मेरी, आपकी जो विल है आप उसके मुताबिक पेन उठा लेंगे। तो ये खुदा की विल है कि मेरी विल है, ये मैं जानना खुदा चाह की रहा हूँ। बनाई हुई विल है। तो ये सबकी अलग अलग है कि कॉमन है सर? हर एक की अपनी पर्सनल खुदा की बनाई हुई विल है। हर एक को खुदा ने उसको विल दी है। हर तो एक नहीं, को खुदा खुदा ने, ने जिस तरह बनाया है तो उसको साथ में विल भी दी है। अब मेरे मतलब ख्याल मैं, से कौन बनेगा करोड़पति खेलने से बेहतर ये है कि जो सवाल है
वो पूरा रख दें। आप खुदा की विल हाँ मानते हैं नहीं मानते हैं, जो भी है वो सवाल पूरा रखें ना। मैं भी यही सॉरी कहने लगा था, कोई बेसिक फाउंडेशन तो एक तय करे, कोई बेस लाइन हाँ तो हो कन्वर्सेशन की। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि खुदा की विल एक ही है, वो जान कॉमन है लिया, अपने सबसे। अब आप आगे बढ़े, वो जान लिया, एक ही बात को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन। हाँ, तो मैं इस्लाम के बारे में ही जानना चाह रहा था सर आपसे इस्लाम के कि बारे में आप, भी आपने जान लिया कि इस्लाम इज दी सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, यहां तक बात हो गई। अब आप मुझे बताएं कि मसला किधर है। तो वो कैसे करना है सबमिशन, मतलब उससे कोई आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, जैसे मुझे आपने बता दिया ये करना है, तो मैं कैसे करूँ? मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपनी विल मानते हैं कि आपको विल दी गई है? मेरे पास विल है, इतना मैं मानता हूँ, तभी मैं आपके कुछ पास कर विल दूँ। है, ठीक है। ये विल आप ये मानते हैं कि आपको किसी ने क्रिएट किया है? मेरे माँ बाप ने क्रिएट किया है। आपके माँ बाप ने आपको क्रिएट किया है, ठीक है, सही है। तो फिर तो खुदा है ही नहीं ना। तो फिर खुदा अपनी विल को खुदा की विल के ताबे करना या उस सबमिट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब खुदा ही नहीं है। तो असल तो बात खुदा पर होनी चाहिए कि है भी कि नहीं। तो आपको आपके माँ बाप ने क्रिएट किया है, हाँ जी। ठीक। मजीद वो क्रिएट करना चाहते होंगे, नहीं कर पाए होंगे। मतलब समझा नहीं मैं इस बात को। दो इसकी मुराद है। आपके कितने भाई बहन है? मेरे 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन है, टोटल मिला के 3 है, 4 है? 4 हैं। 4 है। तो हर एक इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ ज्यादा औलाद हो। तो जो आपके क्रिएटर पेरेंट्स हैं वो चाहते होंगे कभी 5वां भी हो जाए, लेकिन नहीं हुआ होगा, राइट? नहीं, जरूरी नहीं है ना सर सबकी जरूरी नहीं है, इच्छा हो। जरूरी नहीं है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स क्रिएटिव है तो सारी दुनिया के पेरेंट्स क्रिएटिव ही होंगे ना, खाली आपके पेरेंट्स तो नहीं होंगे। तो बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके यहाँ और औलाद हो, वो और औलाद क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, क्या मसला है, क्रिएट नहीं कर पाते। अच्छा, जो जैसे आप हैं वो आपको इससे बेहतर क्रिएट कर सकते थे या नहीं? नहीं, उनको कैसे पता था कि कैसे क्रिएट हो, मतलब तो क्या क्रिएटर क्रिएट को हो। ये नहीं पता कि मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ और कैसा प्रोडक्ट आने वाला है, तो क्रिएटर नहीं, कहाँ हुआ? आप 100% नहीं कह सकते ना कि मेरा बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, या उसके वो एट्रीब्यूट्स तो क्या मुझे भी होंगे। पता है, वो तो हर एक को पता है। कहने का मकसद ये है कि अगर वालिदैन आपके माँ बाप आपके क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर को ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्रिएशन दुनिया में ला रहा है। उसके एट्रीब्यूट्स डिसाइड करेगा क्रिएटर, उसका कलर, उसकी 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 हाइट, उसकी लेंथ, सब चीजें क्रिएटर डिसाइड करेगा ना। जो भी मैन्युफैक्चरर है वो बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा आना है। मैन्युफैक्चरर अगर अंधेरे में तीर चलाएगा कुछ भी बन जाए, तो इस तरह फिर वो मैन्युफैक्चर कहाँ रहा? नहीं, तो जो बायोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है, उसमें आपको पेरेंट्स को नहीं पता होता ना कि वो आप कैसा क्या तो फिर वो होता क्रिएटर नहीं है, यही तो बात है, फिर वो क्रिएटर नहीं है, है। फिर बट सर क्रिएटर वो कोई और है। वो आपके जो बायोलॉजी, पेरेंट्स है वो उस बायोलॉजिकल सिलसिले का हिस्सा है, वो क्रिएटर नहीं हुए। अगर वो क्रिएटर होते तो वो डिसाइड करते कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, आपका क्या ट्रेट रहेगा, क्या कलर, स्किन का कलर रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, सब चीज वो आपके डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो डालते। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। पर अपना डीएनए तो दिया है ना सर। तो किसी चीज को पास डाउन करने का मतलब क्रिएटर तो नहीं होता ना। मैं आपको अगर खाने की प्लेट दूं तो मैं खाने का क्रिएटर तो नहीं हुआ। मैंने ये खाने मुझे कहीं से मिला, मैंने आपको पास डाउन कर दिया, तो मैं खाने का क्रिएटर तो ना हुआ। नहीं, बट बिना उसके रॉ मटेरियल के क्रिएट भी तो नहीं हो सकता ना सर। तो वो ठीक है, कोई रॉ मटेरियल मेरे पास कहीं से आया, मैंने आगे बढ़ा दिया आपको, तो मैं क्रिएटर हूं उस रॉ मटेरियल का। नहीं, जैसे जो नई चीज बनी है आप उसको क्रिएटर भाई नई मतलब चीज तो बनी नहीं ना, डीएनए पहले से चला आ रहा है, इसमें नया क्या है सिवाय कुछ ट्रेट्स के। मैं आपके माँ बाप ने जो डीएनए पीछे से चला आ रहा था वो पास डाउन कर दिया, तो वो तो सिर्फ पास डाउन करने वाले हैं ना, क्रिएट करने वाले कहाँ हैं? क्रिएट करने का मतलब तो होता है कि जो मुकम्मल शुरू से A to Z मुकम्मल प्लानिंग करे, एग्जीक्यूशन करे, प्रोडक्शन करे, हर चीज वो डिसाइड करे कि कैसा फाइनल प्रोडक्ट ऐसा होगा, रॉ मटेरियल तक के वो क्रिएट करे, वो क्रिएटर होता है। आपके पेरेंट्स ने तो ना रॉ मटेरियल क्रिएट किया, ना प्लानिंग की, ना एग्जीक्यूशन किया, कुछ भी तो नहीं किया, सब कुछ आराम से हो गया अपने हिसाब से जिस वक्त होना था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब जो पूरा जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का जिसमें बच्चा बनता है, ये सब बनता है, तो ये क्या बोलते हैं बिना पेरेंट्स के तो नहीं हो सकता ना सर। नहीं, मैंने कब तो कहा? मैंने कब कहा? जिस तरीके से आपके पास तनख्वाह आपके बॉस के बगैर नहीं आएगी, लेकिन वो तनख्वाह का क्रिएटर नहीं है।
वो एक मीन है, एक सिलसिला है, एक जरिया है, कॉज है। जी कैसर भाई गो अहेड। सर मैं आपसे क्रिएटर का आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जरा वो बताएंगे, वो आप क्या समझते हैं क्रिएटर क्या होता है? मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसमें उसके पेरेंट्स के और मदर्स के एक स्पर्म है, ओवम है, वो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो तो पेरेंट्स से आ रहे हैं ना सर, क्रिएट हो रहे हैं। श्योर श्योर, ये तो आपने बात कही, लेकिन मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ ना कि क्रिएटर आप कैसे समझते हैं? तो उनके पेरेंट्स के बिना क्रिएट नहीं हो सकता ना सर। सही हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर एग्जांपल सरोगेट मदर्स होती हैं, कि बहुत से लोग होते हैं वो कोई एक हायर करते हैं खातून को, और उसके वूम में एक बच्चा यानी कि वो पैदा होता है, बड़ा बड़ा होता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो इस सारी एंटरप्राइज में क्रिएटर कौन होगा? जिसके स्पर्म्स और ओवम जिसके भी यूज होंगे। तो वो 9 मंथ्स का आप पूछ रहे थे, तो फिर 9 मंथ्स में तो उनका कोई किरदार नहीं था। हाँ, उनका भले किरदार नहीं है, जिसका भी किरदार है, लेकिन स्पर्म और ओवम उनका तो रोल है ना सर उसमें। ऑब्वियसली यस, लेकिन ये बात आपको समझ आ गई, अब हम इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ आ गई कि जो क्रिएटर की कंसेप्शन आप है कि माँ है, बाप है, उनका आपस में एक इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद फिर 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी हुई। ये क्रिएशन नहीं है इसलिए कि प्रेगनेंसी आउटसोर्स की जा सकती है किसी और को। अब आते हैं जो आपने कहा कि जो जो स्पर्म है ये डीएनए है। तो डीएनए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे जो दो गैमेट्स हैं, दो ही होते हैं, स्पर्म सेल है और एग है, और इन गैमेट्स के अंदर फिर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक मदर की तरफ से आ रहा है, एक एक्स है, एक वाई है, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अगर जब कंसेप्शन होती है बच्चे की, या जो जो इंटरकोर्स है उसमें अगर एक्स और एक्स इकट्ठे हो जाएं तो आगे बेटी पैदा होगी, एक्स और वाई इकट्ठे होंगे तो फिर बेटा पैदा होगा। ये रूल गैमेट्स ने तय किया था, क्रोमोसोम्स ने तय किया था, उनके पेरेंट्स ने तय किया था, किसने किया ये तो बायोलॉजी है ना सर। जैसे मान बायोलॉजी लो ने आप तय किया था। क्या क्या कह रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब है कि इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। वैसे बायोलॉजी भी नहीं, इसका ताल्लुक बायोलॉजी तो बहुत बाद में आती है, एट दिस स्टेज हम बायोलॉजी की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक मिनट के लिए उस बहस में हम नहीं जाते। लेकिन जो भी नॉलेज है वो तो सिर्फ हमें बताता है कि ये ऐसा होता है। तो ये नॉलेज किसी साइंटिफिक ब्रांच ने क्रिएट नहीं किया कि एक्स एक्स वुड बी अ फीमेल और एक्स वाई वुड बी अ मेल। ये क्या गैमेट्स ने खुद तय किया था रूल, यानी गैमेट्स खुद को वजूद में लेके आए, फिर उन्होंने खुद ही ये तय किया कि एक्स एक्स वुड मीन अ वुमन एंड एक्स वाई वुड मीन अ मैन। नहीं, जैसे एक्स एक्स जो कॉम्बिनेशन बना उससे फीमेल बना, और एक्स वाई से मेल बना, तो ये सही, बन गया। जैसे एक्स एक्स से मेल बन गया, ऐसे फीमेल बन गया। इसमें इसमें एक्स तय क्या बात है। एक्सीडेंटली। नहीं, एक्सीडेंटली नहीं कह सकते आप। उसके एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई एक्स एक्स मिलेगा तो फीमेल बनेगी, एक्स वाई मिलेगा मेल बनेगा। ये जैसे मान लीजिए आप H2O में थोड़ा सा साइड में ले जाऊं डिस्कशन, साइड नोट, कि नहीं, अगर वो H2O है बहुत तो बहुत वाटर दूर में क्यों चली बना। जाती है सर, वो बहुत दूर चली जाती है। आपने बस अच्छी बात ये कह दी ना कि ये चीज़ अब तय हो गई है, तो ये एक्सीडेंटली तो नहीं हुई जैसे आपने कहा। तो फिर ये किसने तय किया कि एक्स एक्स वुड मीन अ फीमेल? नहीं, जैसे मान लो एक्स एक्स फीमेल बना, इसे किसी ने तय नहीं किया। जैसे एक्स एक्स किसने जिसके नहीं अंदर किया? हुआ वो तो female फिर बनेगा। जिसके एक्सीडेंटली हुआ। एक्सीडेंटली आप ये नहीं कह सकते। मतलब ये आप तो चाहे प्लान हुआ इवोल्यूशन होगा, की, तीसरा ऑप्शन को है तो मुझे बता दीजिए। नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि अगर एक्स एक्स फीमेल बना तो हाँ बन, उसमें वो एक्स एक्स के फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए वो फीमेल बना। एक्स वाई के तो एट्रीब्यूट्स हैं तो किसने, इसकी वजह से male। या किसने तय किए हुए एट्रीब्यूट्स? नहीं, ये तो बायोलॉजी बायोलॉजी है ना सर इसमें तो। आप बायोलॉजी ये सिर्फ कैसे। ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। व्हाई डज इट वर्क दैट वे, इसका बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं तो आप इसमें थर्ड फैक्टर क्यों ला रहे हैं, तीसरे को। नहीं। मैं दो ला रहा हूँ, इट्स आइदर प्योर एक्सीडेंटल और प्लान्ड। नहीं तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि एक्स एक्स चूंकि उसके एट्रीब्यूट्स फीमेल के हैं, एक्स एक्स जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो इसलिए फीमेल बनता है। उसके अंदर दैट्स वो जो परफेक्टली जीन्स हैं। फाइन। इस वक्त आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं? आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो आपने यूट्यूब पे गए, आपने उसका बटन दबाया, उसके बाद आपने ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक देखा, तो ये तो एट्रीब्यूट्स उसके हो गए कि आप ये करेंगे तो ये होगा। बट दैट इज एन, इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब से ऑटोमेटिकली ये रूल तय हो गया है। किसी ने प्लान किया है कि ये बटन दबाएंगे तो आपको ये लिंक स्ट्रीम यार्ड की वेबसाइट पे लेके आएगा, उसके बाद आप करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह।
ये बायोलॉजी का नॉलेज जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि एक्स एक्स मीन्स वुमेन, एक्स वाई मीन्स मैन और मेल, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं से तो प्लान हुए होंगे या ये एक्सीडेंटली होंगे। दोनों में से कोई एक चीज चूज कर ले, कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास है वो भी शेयर कर दें। नहीं तो आप प्लानिंग क्या क्या मतलब है आपका, प्लानिंग से क्या मतलब है? कि जब दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे, उनके क्रोमोसोम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद मेल है या फीमेल है, देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल लॉ जो हमें समझ आ गया है कि एक्स एक्स का ये नतीजा होगा, एक्स वाई का ये नतीजा होगा। अब हमने देख लिया है कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है, वो दैट्स व्हेयर द डीपर क्वेश्चन इज कि आइदर ये बस एक्सीडेंटली हो जाता है या ये प्लान्ड है कि एक्स एक्स का यही मतलब होगा, एक्स वाई का ये मतलब होगा। नहीं, जैसे मान लो एक्स एक्स से ये हुआ, एक्स एक्स से कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, एक्स वाई से ये अगर हुआ, एक्स वाई से कुछ और भी हो सकता था। अब ट्रू जो हुआ, आप उसमें प्लानिंग का क्यों कर रहे हैं कि प्लानिंग वो हुआ? इसलिए कि अगर हो सकता था तो इसका मतलब है ना कि एक्सीडेंटल हुआ। तो अगर एक्सीडेंटल ये है तो दुनिया में आज 8 अरब लोग हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि कोई 4 अरब के लगभग लेडीज होंगी। तो फिर ये होना चाहिए था कि किसी का एक्स वाई क्रोमोसोम भी उसको लेडी बना दे, किसी का एक्स एक्स भी उसको लेडी बना दे, किसी का एक्स एक्स मेल बना दे, किसी का, क्योंकि एक्सीडेंट्स में तो नतीजे सारे वही नहीं होते ना, तो रैंडम चीज़ है, वो तो हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सिवाय कुछ बायोलॉजिकल एनोमलीज के जो कि बिल्कुल हो जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल लॉ है वो XX would amount to a female, XY would amount to a male. इसके पीछे दो एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं कि either this is planned to be this way or it is not planned to be this way. आप जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है मुझे वो बता दीजिए। नहीं, जैसे जो एक्स एक्स है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो जैसे उसको वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, एक्स वाई के अंदर जो जीन्स हैं वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, इस वजह से वो डिफरेंट बन रहा है, एक फीमेल बन रहा है, एक मेल बन रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे भी आपका जीन्स का सवाल ताल्लुक नहीं नहीं समझ है, रहे हैं लेकिन वैसे। चले इसका जीन्स से ताल्लुक नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपकी बात को हम मान लेते हैं। ये जो जीन्स के एट्रीब्यूट्स हैं ये हाँ, एक्स एक्स और एक्स वाई ने खुद तय किए थे। नहीं एक्स एक्स कैसे तय करेगा सर, वो उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी। कॉन्शियस वो तो नहीं करेंगे, फिर कैसे हो हम्म, गया? कोई क्रिएटर है या ये खुद ही क्रिएटर है? नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्स एक्स जिसके अंदर जो जीन्स हैं उसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, इसमें आप उनको वो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, जो भी और है वो बड़े जो एंजाइम। पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहे हैं। सो माय हाँ जी, क्वेश्चन इज कि प्रोटीन्स ने खुद तय किया है कि वो इस तरह से काम करेंगे? प्रोटीन्स कैसे तय कर सकता है सर, उसके पास कोई विल थोड़ी है। एग्जैक्टली नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कर रहे हैं? तो सर एक आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे पहले बताइए कि आप क्या कहना चाह वही जो आप वो समझ रहे लफ्ज हैं। है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब वाली डिबेट के बाद वो लफ्ज सी से स्टार्ट होता है लेकिन वो मेल्ट अवे क्रिएट कर देता है। खैर उसे कंटिजेंसी कहते हैं कि दो ही चीजें हैं कि आइदर तो ये सारा कुछ नेसेसरली हो रहा है, जो कि हमें पता है कि नहीं हो रहा। आगे मुफ्ती साहब ने बताया कि हर इंटरकोर्स के बाद कंसेप्शन नहीं होती है, दैट्स तयशुदा बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेसेसरली नहीं हो रहा है, ये कंटिजेंट है। अगर ये कंटिजेंट है तो बाय डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर नहीं मिल सकती, इसलिए कि जो कंटिजेंट चीज़ें हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, वो आपको किसी और जगह से मिलेगी। एंड दैट्स वेयर द क्रिएटर कम्स इन, अनलेस कि आप ये प्रूव कर दें कि ये जितनी भी बातें हमने की हैं, गैमेट्स, प्रोटीन्स, क्रोमोसोम्स एंड एवरीथिंग एल्स, ये सब या क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस, ये सब के सब खुद इस चीज पे कादर हैं कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में भी लेके आए और अपने फंक्शंस भी खुद तय कर लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने कह फिर दिया, आप मुझे बताएं आपको कौन सी इसमें से चीज बेहतर लग रही है? ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लानिंग है मैंने वो कह हर दिया लेवल पे, सर, मैंने कह किस दिया। लेवल अब आप मुझे बताइए कि आप ये कहेंगे कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आए और अपना फंक्शन तय कर लिया, या इनके एग्जिस्टेंस और इनके फंक्शन की एक्सप्लेनेशन हमें कहीं और देखनी होगी? आप कहाँ देखें? कहीं और। कहीं और क्यों, मतलब किस किस चीज पे देखेंगे आप? चूंकि वहां नहीं मिल रही है, चूंकि वहां नहीं मिल रही है तो कहीं और देखना पड़ेगा, और वहां मिल रही है तो आप बता दें हमें, तो हम कहीं और क्यों देखें? तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसका प्रोसेस है, उसकी बायोलॉजी है, उसका जो फंक्शन है, बात चाहत से आगे चली गई ना, हम कह चुके हैं।
अब आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, हम 3 लोग हैं, वो खामोशी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि आप बताएं कि इनकी एक्सप्लेनेशन इनके एग्जिस्टेंस की और इनके फंक्शंस की इन्हीं में से मिलेगी या कहीं और जाना होगा। इन्हीं में से मिलेगी। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि जो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है ये कैसे खुद को वजूद में लेके आया और ये नतीजा भी खुद ये एग्जिस्टेंस में लेके आया कि इसके बाद एक फीमेल बनेगी। तो इसके इसके मतलब जो अब एक्स एक्स है वहीं से डायरेक्ट, बताना है, एक्स एक्स से ही बताना है, इससे निकलना नहीं है कभी आप जो है ABCD पे चले जाएं। हाँ तो मैं उसी बता रहा हूँ कि हाँ एक्स एक्स जो है वो क्रोमोसोम है, तो वो उसके पास उसका जो क्या बोलते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेसिस हैं, उससे वो बना है, समझ रहे हैं? उससे उसी एक्स एक्स से प्रोटीन्स बनते हैं, उसकी प्रोटीन से, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स बनते लिहाजा हैं। उससे मेल और फीमेल बन जाते हैं। हाँ तो ये एक्सप्लेनेशन ये रिजल्ट कैसे निकाला आपने? ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो हमें नजर आता है। ये किसने और तय और और अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि भाई वो खुद कैसे बनाएंगे, उनमें तो विल है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कहा। नहीं, विल का मतलब ये नहीं कि वो चूज कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है ना सर। कि वो एक प्रॉपर्टी विल खुद को एग्जिस्टेंस में वो लेके आई। दूसरी भी तो हो सकती थी ना, यानी वही प्रॉपर्टी क्यों है, कुछ और भी तो हो सकता था। हाँ तो कुछ और होता तो कुछ और होता फिर। हाँ तो ये किसने डिसाइड किया? उसने खुद डिसाइड किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी होगी या किसी और ने डिसाइड किया? नहीं, इसमें डिसाइड की बात करें, मान लो पानी भाई का अगर किसी चीज में 2 पॉसिबिलिटीज हैं और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप ये कहेंगे ना कि ये वाली ही पॉसिबिलिटीज ने चूज की है इसलिए है, दूसरी पॉसिबिलिटी को चूज नहीं किया। और वो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर चूज करने की सलाहियत नहीं है, आप खुद ही कह चुके। तो उसकी प्रॉपर्टी है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी कैसे आई, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वहीं से देनी है, कैसे आई। तो वो सर वो मैंने बताया ना, जैसे एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उसके न्यूक्लियोट वो क्या बोलते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसके बेसिस हैं, उसकी वजह से वो एक्सेस आया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा मसलन मैं अगर ये कहूं कि आपके जिस्म में खून है, हड्डियां हैं, गोश्त हैं, लिहाजा आप रजत हैं, ये एक्सप्लेनेशन इसकी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास, हाँ मेरे पास बॉडी है, मेरे पास ब्रेन है, इसकी वजह से लिहाजा आप रजत हैं। आप मतलब आप रजत इसी एक नाम एग्जांपल ले लो जो हमने पहले बात की ना नाम रजत का, ये तो कि एक आप नाम YouTube हुआ है। पे आए, वहां पे आपने चैट सेक्शन देखा, वहां पे आपने एक लिंक देखा, आपने उसे क्लिक किया, आप स्टूडियो में आ गए। इस बेस पे मान ले हम कि ना YouTube का कोई क्रिएटर है, ना उस लिंक का कोई क्रिएटर है, ना उस फंक्शन का कोई क्रिएटर है कि जिसकी वजह से आप वहां से यहाँ पे पहुंचाए हैं। नहीं, प्रोसेस है, हम प्रोसेस मान सकते हैं, हाँ एक प्रोसेस है। भाई, वो जो लिंक था उसने खुद ये प्रोसेस बनाया था या उसका बनाने वाला कोई और था? नहीं, तो जो लिंक था, जैसे जिसने भी डाला उसने एक प्रोसेस के थ्रू डाला, और Sure, उस I get that. जिसने उसको बनाया उसके माँ बाप ने एक प्रोसेस के थ्रू बनाया। चलो We अब वो get माँ बाप that, आगे sir. करिए। अभी एक जबरदस्त कमेंट था, मैं उसको बता दूं, मैंने उसको देखा, बड़ा अच्छा लगा। आप जो आइसक्रीम लेते हैं वो आइसक्रीम कौन बनाता है? आइसक्रीम जो वेंडर होता है, हाँ वेंडर बनाता है। हालांकि आइसक्रीम बनती है दूध की, दूध आता है भैंस से, तो आपको कहना चाहिए कि भैंस ने बनाई आइसक्रीम। नहीं, भैंस का रोल है उसमें, दूध है, उसने दूध दिया इसलिए उसका तो बस रोल है। यही कहना कि भैंस बनाने वाली आइसक्रीम वेंडर को कहां से ले आए? वेंडर तो उसने तो पास डाउन कर दी, उसने क्या किया? भैंस बना रही है आइसक्रीम, नहीं उसने कप में डाला तो उसका भी रोल है ना सर। तो लेकिन आप बनाने उसका वाली रोल भैंस, आप बनाने उसका रोल वाली डिनाई नहीं भैंस, कर, क्या सर कह रहे हैं? भैंस का रोल आइसक्रीम में डिनाई नहीं किया जा सकता। जस्टिस फॉर हाँ, भैंस। नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बिना, उसके दूध के बिना कैसे बनेगी? और आपको इसमें भी मजे की बात बताऊं, हर स्टेप पे अगर आप जाए ना, कि जैसे वो दूध है तो दूध ने कैसे तय किया कि वो आइसक्रीम बन सकता है? जो उसने कप में डाला वो कप भी सर्टन फिजिकल लॉज है उसके तहत बना है, यानी वो मिट्टी का बना हो सकता है, लोहे का बना हो सकता है। ये लोहे ने कैसे तय किया कि वो खुद ही बैठा बैठा वहां पे इस तरह से बन जाएगा? या मिट्टी का था, उसने कैसे तय कर दिया? जो उसके अंदर एक बैलेंस रखा गया, उसके पीछे जो उसका होल्डर है कि वो इतना होना चाहिए कि अगर ये पानी से भर जाए, दूध से भर जाए तो ये टूटेगा नहीं। और उसके बाद फिर एक फ्रिज है, उस फ्रिज को भी सर्टन प्रोसेस के तहत बना हुआ है। इंटरेस्टिंगली, ना कप खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आया, ना फ्रिज एग्जिस्टेंस में लेके आई, ना दूध लेके आया, ना भैंस लेके आई। सो यू ऑलवेज सी सम एक्सप्लेनेशन एल्सवेयर। सवाल ये है कि ये एक्सप्लेनेशन का सिलसिला खत्म कहाँ पे होगा? वो जहाँ पे खत्म होगा ना, उसी को क्रिएटर कहते हैं, अनलेस कि आप कहें कि ये खत्म कभी होता ही नहीं।
एक अब चूंकि बात इनसे लंबी हो गई रजत भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमें भी आगे बढ़ना है। क्या कोई लॉ गिवर के बगैर लॉ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लॉ गिवर के बगैर लॉ हो सकता है। उसकी एक मिसाल दे दें हमारे इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, कि जैसे कोई लॉ हो। ग्रेविटेशन फोर्स है, हाँ, तो ये ग्रेविटी एक लॉ है। नहीं, ये कैसे पता चला कि वो लॉ गिवर के? हमें तो कोई ऐसा लॉ बताएं, जैसे आपके मुल्क में कोई लॉ, ट्रैफिक लॉ है, कोई ट्राइबल लॉ है, वो बगैर लॉ गिवर के बन गया, हमें तो वो समझ में आएगा ना। चूंकि जो ग्रेविटी का लॉ है उस पर तो इख्तिलाफ हो रहा है कि वो लॉ गिवर के बगैर लॉ बनाए कि वो लॉ गिवर की वजह से लॉ बनाए, वो तो इख्तिलाफ, उसको आप मिसाल के तौर पर पेश नहीं कर सकते। मिसाल वो देनी जिसको मैं और आप दोनों माने। नहीं, इसी पे बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, आप ही दे दें सर। ये ग्रेविटी वाली बात तो आपने बड़ी अच्छी कह दी है कि ग्रेविटी का आप कहते हैं कि अगर देखें, अगर ग्रेविटी का जो आप लॉ कहते हैं, लॉ तो बेसिकली हम उसे इसलिए कह रहे हैं ना कि हमें उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका अंदाजा है, राइट। इसके अलावा तो हम उसे लॉ नहीं कह रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमने देखी तो नहीं है। बट हियर इज अ थिंग कि ग्रेविटी अगर पूरे कायनात में एक जैसी है, देन व्हाई इज इट नॉट द केस कि यूनिवर्स इंटरनली कोलैप्स हो जाए? इतना मुश्किल सवाल आप करेंगे कैसे भाई, तो बायोलॉजी में नहीं मिलेगा। इसका आंसर ये है क्योंकि ये सवाल बायोलॉजी में नहीं है। यूनिवर्स एक्सपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डार्क मैटर है, उसके फोर्सेज हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, ऐसा अल्लाह कुछ। आपका भला करे, ये डार्क मैटर वाली बात जो है और दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। डार्क क्योंकि एनर्जी आइंस्टाइन से तो ये गलती हो गई थी, उसने तो कह दिया था कि जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो, उसने अपनी तरफ से, ये बात पता नहीं आपको पता है नहीं पता कि, और हम रियलाइज करते सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं जल्दी से इस बात को मैं कोशिश करूँ, मैं 1 मिनट के अंदर अंदर समेट दूँ, फिर जैसे आगे हजरत की मर्जी कि जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर जो कैलकुलेशंस थी वो ये पॉजिट करती थी कि यूनिवर्स को आइदर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है या इसको एक्सपैंड होना है। लेकिन उस ज़माने में जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस चीज़ पे पक्की थी कि नहीं, यूनिवर्स स्टैटिक है और इटर्नल है, हमेशा से है। तो वो ये उनका गुस्सा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने फिर जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसका कोई सबूत नहीं था, उसने सिर्फ इस गजब से बचने के लिए उसको ऐड कर दिया अपनी कैलकुलेशंस में विद नो साइंटिफिक बेसिस कि मेरी इज्जत बच जाए, कि अब ग्रेविटी पुल कर रही है और रिपल्सिव फोर्स उसके काउंटर में काम कर रही है, लेकिन दोनों के अंदर फाइन ट्यूनिंग इतनी है कि ये यूनिवर्स ना और अनकंट्रोलेबल तरीके से एक्सपैंड होके जल जाए और ना ही ऐसा कि इंटरनली कोलैप्स हो जाए। बाद में जब ये बात पता चली, एंड सो फोर्थ, बाकी साइंसदानों ने बताया कि वाकई यूनिवर्स का एक नुक्ता आगाज है, तो आइंस्टाइन ने कहा ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था। बट बिकॉज ऑफ द डार्क मैटर अब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हम ठीक समझते हैं और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों की जो फाइन ट्यूनिंग है वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, इसलिए कि वो एवरी मोमेंट इन टाइम कांस्टेंट है। दैट टेल्स अस कि इसके ऊपर कोई लॉ गिवर है, अदरवाइज ना ग्रेविटी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो काम कर सके रिपल्सिव फोर्स के साथ, ना रिपल्सिव फोर्स के पास ये ताकत है या उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो ग्रेविटी के साथ करे, क्योंकि दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देयरफॉर अ थर्ड एक्सप्लेनेशन इज फिलोसॉफिकली नीडेड, जिसके बगैर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ वी नो कि इस लॉ के ऊपर एक लॉ गिवर है। बट सर आप श्योरिटी 100% श्योर नहीं कह सकते ना कि ये कोई थर्ड पर्सन है। आप तो ये कर सकता हूँ कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता अपना, लेकिन मेरा चैनल है सीखो बाय कैसर अहमद राजा, उस पर हम यही बातें करते हैं। उसमें मेरी कॉस्मोलॉजी की ही सीरीज चल रही है, पहली किस्तें देखें, अभी तक जितनी किस्तें हुई हैं उसमें आप मुझे बताएं कि स्वाय लॉ गिवर के कोई और नतीजा हमारे पास आता है। उसमें तो बात ही हमें सारे लॉज की हुई है। बहरहाल काफी वक्त हो गया आपसे सर, इस उम्मीद से कि आप थोड़ा सा देखें। इस्लाम पे भी थोड़ा बात करना चाहता था। हो गई बात, चले इस्लामी भी तो बात चल रही थी, अभी तक कहीं और की कोई बात, हम हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहे थे, इस्लामी की तो बात चल रही है। जो ये सारी जितनी बातें हुई है सब इस्लाम की बात हुई है, इसमें एक भी बात हिंदुइज्म की नहीं हुई है। चले भाई आगे।